नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कैसे आप किस तरीके से आप ध्यान करें, ध्यान की क्रिया में आगे बढ़ें। देखिए, एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, मैं इतनी ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, चूँकि मैंने किया है, लेकिन मैंने गुरु के सानिध्य में किया है। मैंने ध्यान प्राणायाम जो भी किया है, मेरे गुरु सदगुरु सदाफल देव महाराज जी, उनसे दीक्षा लेके किया है और अच्छा खासा मैंने कुछ महीनों सालों कह सकते हैं साधना ठीक ठाक की है। अब तो चूंकि जॉब में हूँ तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिन अधूरा है। मैं किसी भी तरीके से, चाहे मैं जब मैं वैन में जाती थी तब मैं वैन में बैठ के कर लेती थी ध्यान, नहीं होता है तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर लेती हूँ, स्कूल से आने के बाद करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। ये एक शुरुआती है। ये जो मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए है जो आगे ध्यान में, जिनको जैसे अभी बिल्कुल भी जिनको नॉलेज नहीं है, उन जिनको ये समझ में नहीं आता कि ध्यान कैसे करें, कैसे हमें मानसिक शांति प्राप्त हो, जिनको बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन यूट्यूब का, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना, ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। लेकिन कुछ हैं ऐसे भी जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो शुरुआती दौर में आप इसको जो मैं बता रही हूँ ABCD आप समझ सकते हैं कि ABCD ही समझ लीजिए कि ये ध्यान की ABCD या CD फर्स्ट स्टेप। लोम अनुलोम के बारे में बताती हूँ। हमारा ये दायां हिस्सा है, ये नाक का बायां हिस्सा है, ठीक है। लोम अनुलोम में जैसा कि हम पता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, चूँकि योगा के तो बहुत सारी आजकल वीडियोस हैं, कि जैसे हमने ये वाला इसको बंद किया, ठीक है। पहले बता दूं, हाँ, हमारे जो मूलाधार चक्र होता है वो होता है बैकबोन पे। जैसे कि पहले वीडियो आप देखिएगा, मैंने चक्रों के बारे में बताया है। मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र। रूट चक्र हमारे कहाँ होता है? हमारे बैकबोन के सबसे नीचे। जो बैकबोन होती है, पीठ की हड्डी, सबसे नीचे होता है हमारा मूलाधार चक्र। 7 चक्र होते हैं, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, उसको देखिएगा वीडियो। तो मूलाधार चक्र के बाएं साइड, जैसे कि हमें पता है हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, तो मूलाधार के बाएं साइड पे इंगला नाड़ी होती है और दाएं साइड पे पिंगला होती है। इंगला पिंगला। इंगला नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी, और पिंगला सूर्य नाड़ी। इंगला बाएं साइड चंद्र नाड़ी, पिंगला दाएं साइड सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी, क्योंकि चंद्र शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा, तो चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करती है। सूर्य नाड़ी हमें ताप, गर्मी प्रदान करती है। और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच में एक और नाड़ी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब चंद्र नाड़ी कहाँ से उसका उत्पत्ति होती, कहाँ से उसका उद्गम स्थान है? चंद्र नाड़ी का उद्गम स्थान होता है मूलाधार चक्र, यानी जो बैकबोन है उसके रूट चक्र के बाएं साइड से। और सूर्य नाड़ी जो होती है उसका उद्गम स्थान होता है सूर्य नाड़ी, यानी कि सूर्य नाड़ी मूलाधार चक्र के दाएं स्थान से, दाएं साइड से, बीच में चक्र, बाएं साइड से इंगला नाड़ी चंद्र नाड़ी, और मूलाधार चक्र के राइट साइड से यानी दाएं साइड से सूर्य नाड़ी उत्पन्न होती है, जो कि बताया मैंने गर्मी प्रदान करती है। और जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वो मूलाधार के बीचों बीच से 7 चक्र को भेदते हुए निकलती है, बिल्कुल बीचों बीच से चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। जब हम लोम अनुलोम करते हैं, ध्यान योगा सब लगाते हैं ना, खासकर लोम अनुलोम क्या करता है, वो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को मतलब बैलेंस करता है। चंद्र नाड़ी यानी फीमेल एनर्जी, ठीक है, चंद्र नाड़ी यानी फीमेल एनर्जी, और सूर्य नाड़ी यानी मेल एनर्जी, जैसे फीमेल,
ठीक है, फीमेल एनर्जी शीतल, और सूर्य नाड़ी यानी मेल एनर्जी यानी थोड़ा गुस्से वाली, गर्म, ठीक है, उत्साह, उत्साह भरी हुई। जब हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस में होती है, यानी कि मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी जब बैलेंस में होती है, तब कहते हैं कि हमारे सारे चक्र बैलेंस में, हम बैलेंस में हैं, ठीक है। और जब इंसान, कोई भी पर्सन में मेल एनर्जी भी होती है और फीमेल एनर्जी भी होती है, क्यों, जाहिर सी बात है, चंद्र नाड़ी भी है और सूर्य नाड़ी भी है किसी भी इंसान के अंदर। तो जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब बैलेंस में आती है, और जब ऊर्जा का प्रवाह, मूलाधार में जो एनर्जी होती है उसका प्रवाह जब सुषुम्ना नाड़ी से होता है, तो कोई भी पर्सन बैलेंस की अवस्था में हो जाता है। यानी कि जो भी एक्टिविटी होगी किसी भी पर्सन की, वो क्या होती है, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। किसी भी इंसान की जो एक्टिविटी होती है, उसके सोचने का ढंग, उसके काम करना, कोई भी एक्शन, कोई भी थॉट्स, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसा सोचेगा, कैसी उसकी एक्टिविटी होगी। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कैसी है। अगर किसी पर्सन में मेल एनर्जी ज़्यादा है, मेल एनर्जी किसी पर्सन में, वो पर्सन लेडी भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, और बॉडी उसकी मेल भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है एक स्त्री के शरीर में पुरुष ऊर्जा ज़्यादा हो, स्त्री ऊर्जा कम हो, तो उस स्त्री का जो भी बिहेवियर होगा, जो उसके एक्शन होंगे, वो पुरुषों जैसे होंगे। लॉजिकल थॉट्स, पुरुष क्या होता है, बहुत लॉजिकल थॉट रखता है, इमोशनल कम होता है, और उसके थॉट जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। एक पुरुष हमेशा बहुत सारी सोच के डिसीजन लेता है, बहुत सारी चीज़ें सोचेगा, लॉजिक लगाएगा, किसी भी चीज़, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो लॉजिक लगाता है। लेकिन एक स्त्री लॉजिक से नहीं काम लेती है। एक स्त्री की बात नहीं कर रही, सॉरी, अगर एक स्त्री में एक किसी भी पर्सन में कोई बॉडी है, ठीक है, मैं बॉडी का यूज करती हूँ, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि स्त्री, अब बॉडी से आप समझ जाइएगा कि वो बॉडी स्त्री का भी शरीर हो सकता है फिजिकली, और पुरुष का भी हो सकता है। तो किसी भी, कोई भी बॉडी में अगर फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, हो सकता है कि वो बॉडी पुरुष की हो। तो अगर पुरुष की बॉडी है और उसमें फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, मेल कम है, तो क्या करेगा वो लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है वो डिपेंडेंट, वो मतलब दूसरे पे डिपेंड करे। जैसे स्त्रियां होती हैं, स्त्री जो एनर्जी अगर किसी में ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादातर दूसरों पे डिपेंड करती है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट कम होगी। मैं यहाँ पे फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ स्त्रियां कहें नहीं, उनके ईगो को हर्ट हो सकता है कि हाँ नहीं स्त्रियां ऐसे कैसे, दूसरे पे क्या, आजकल तो स्त्रियां ये, आजकल स्त्रियां बोल, लेकिन नहीं, मैं स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ कि बॉडी में कौन सी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी मैं खास स्त्री पुरुष के शरीर की बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी की, बात को समझिएगा। तो अगर किसी पुरुष में स्त्री की यानी फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, इंट्यूशन उसका ज़्यादा वो होगा, वो थोड़ा धार्मिक भी हो सकता है स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में उसका ज़्यादा मतलब झुकाव होगा, मेटेरियलिस्टिक कम होगा, इंट्यूटिव ज़्यादा होगा, और जैसे हो सकता है कि खुद पे स्टैंड ना हो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि फीमेल एनर्जी, हाँ, ईगो भी थोड़ा उसमें कम होगा। जैसे होता है ना कि एक पुरुष का ईगो बहुत होता है कि मैं पुरुष हूँ, तो वो पुरुष नहीं, उसकी एनर्जी बोल रही होती है। तो यही चीज़ को बैलेंस करना है। और आजकल रिश्ते इसीलिए नहीं टिकते हैं, आज की डेट में जो रिश्ते नहीं टिक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तलाक हो जाते हैं, शादी होती है, कुछ दिन बाद तलाक हो जाता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। क्यों? एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। पता चला पति में मेल एनर्जी बहुत भर गई है, बहुत ज़्यादा है, इतना लॉजिकल है,
इतना ईगो भरा है कि वो सामने जो उसकी पत्नी उसको नहीं समझ पा रहा है, या पत्नी में हो सकता है कि फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने पति पे, बहुत ज़्यादा फियर से भरी है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखिए, इससे एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि ध्यान के फ़ायदे देखिए, प्राणायाम के फ़ायदे देखिए, कि वो जब बैलेंस होगी ना तो इंसान बहुत ही एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में सामने आएगा। वो ना ही ज़्यादा लॉजिकल होगा, ना ही ज़्यादा वो इंट्यूटिव होगा। ठीक है, तो किसी कहने का मतलब ये है कि जब हमारी ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस में होती हैं, जब हमारी मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस में होती है, तो जो भी पर्सन है उसकी जब एनर्जी बैलेंस में हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि उसके वर्क, उसकी एक्टिविटी, उसके थॉट्स भी बैलेंस्ड रहेंगे। ना ही वो ज़्यादा लॉजिकल सोचेगा। ज़्यादा लॉजिकल सोचना भी अच्छा नहीं है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं तो हम बहुत सारी भावनाओं को किनारे कर देते हैं। जब इंसान लॉजिकल ज़्यादा होता है तो वो भावनात्मक, उसका पक्ष कमज़ोर हो जाता है। वो भावना तो कहीं ना कहीं भावनाओं को किनारे कर देगा। जब हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, यानी चंद्र नाड़ी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि हम फीमेल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हम जो हमारे थॉट्स होते, जो हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से काम लेता है, दिल की सुनता है। वो दिमाग से काम नहीं लेगा, वो लॉजिकल नहीं होगा, वो लॉजिक नहीं लगाएगा। उसको लगेगा बस मेरे मन में ऐसा आ रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब वो सही हो या गलत हो। तो इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ना हमें दिल, यानी ना हमें भावना से काम लेना है, और ना ही ज़्यादा हमें दिमाग, यानी कि ना ही ज़्यादा हमें लॉजिक से काम लेना है। हमें दोनों पक्षों को बराबर ही मतलब बैलेंस करके रखना है, दिल और दिमाग। और ये कब होगा? जब हमारा दिल दिमाग बैलेंस स्थिति में होंगे, बैलेंस कंडीशन में होंगे। और ये कब होगा? बैलेंस कंडीशन में कब होंगे? जब हमारी मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस में होगी। हमारी मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस में कब होगी? जब हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस में होगी, और हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से होगा। हमारी सुषुम्ना नाड़ी से, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कब होगी? जब हमारी इंगला पिंगला बैलेंस होगी, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। वरना ज़्यादातर क्या होता है, किसी की चंद्र नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी तो फीमेल एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा किसी भी बॉडी में। सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी तो उसमें पुरुष, यानी पुरुष एनर्जी, यानी कि पुरुष ऊर्जा, यानी कि मेल एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो इसके लिए आप लोम अनुलोम अगर करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप इसको करके देखिएगा। कभी आप ऐसे सांस लीजिए, अगर मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि जब आप सांस लेते हो तो आप इन दो नथनों से निकलती हुई हवा को महसूस करिए हाथ पे कि किससे ज़्यादा निकल रही है। एक से ज़्यादा निकल रही होगी, बहुत गौर से देखिएगा। एक से बहुत ज़्यादा हवा आपकी निकल रही होगी, ज़्यादा तेज चल रही होगी एक नाक की सांस, और एक से कम चल रही होगी। तो समझ जाइए कि आप में कौन सी एनर्जी ज़्यादा, कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो समझ जाएंगे ना कि इससे कौन सी एनर्जी हमारे ऊपर प्रभाव, मतलब हमारा जो, हम किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को समझ में भी अच्छे से आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया, समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो आगे मैं आप लोम वलोम बताऊंगी कैसे करना है। धन्यवाद।